हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरी जो मल्टीमीटर की वीडियो थी उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि साउंड काफ़ी लो है, जिसकी वजह से व्यूअर्स को वीडियो समझने में दिक्कत आ रही थी। तो उसी का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ और इस वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो वाला वीडियो काफ़ी लंबा था। इसलिए आप वीडियो पूरी देखना, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो और आपको नॉलेज भी पूरी मिले। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। So friend, this is HTC DM98 multimeter. This is a dual display and true RMS multimeter. और true RMS multimeter का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम जो भी AC की वैल्यू चेक करेंगे वो नॉर्मल मल्टीमीटर से ज्यादा एक्यूरेट आएगी। एंड फ्रेंड, further I will explain all the functions of multimeter with deep practical, so keep watching without skipping. Okay? So friends, let's open the box. एंड बॉक्स में सबसे पहले ये मल्टीमीटर आता है और साथ में इसकी प्रोब्स आती हैं। एंड यू विल ऑल्सो गेट दिस यूजर गाइडलाइन। डू नॉट थ्रो दिस यूजर गाइडलाइन जस्ट लाइक यू थ्रो स्मार्टफोन यूजर मैनुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस, लिमिटेशंस लिखी होती हैं, जो आपको मल्टीमीटर यूज करने से पहले पता होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर को खराब कर सकते हो। You will also get a temperature sensor probe. Later in this video, I will explain how to use it. इसके बॉक्स के पीछे की तरफ आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस लिखी हुई मिलेंगी, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये इस मल्टीमीटर के कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें मैं आगे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड here you can also see the safety ratings of the multimeter. Let's keep aside all the things and come to this adult toy. तो दोस्तों, ये रहा हमारा डिजिटल मल्टीमीटर और इसके ऊपर ये येलो कलर का काफी अच्छी क्वालिटी का कवर लगा हुआ है, जो कि इसकी सेफ्टी के नजरिए से काफी सही चीज है। चलिए इसको साइड रखते हैं और आते हैं अपने खिलौने पे। इसके साथ में आया हुआ प्रोब काफी अच्छी क्वालिटी का आता है, जो कि 10 एम मैक्स की करंट को सपोर्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, मैं इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस आपको एक एक करके बताता हूँ। ये अभी ऑफ पोजीशन में है। अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो हम इस नॉब को घुमाकर वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये इसका फंक्शंस का बटन है, जिसकी हेल्प से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें एसी या डीसी वोल्टेज में से कौन सा वोल्टेज मेजर करना है। और दोस्तों, शुरुआत में मैं आपसे जो ड्यूअल डिस्प्ले की बात कर रहा था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक डिस्प्ले तो ये है जिसमें आपको वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होगी, और दूसरी डिस्प्ले ये है जिसमें हर्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी शो होती है, जो कि एसी की केस में इंडिया में 50 हर्ज होती है। और दोस्तों, इस मल्टीमीटर का एक और स्पेशल फंक्शन ये है कि इसमें आप इस सिलेक्टर नोब को जिस भी पोजीशन में रखते हैं, ये उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रोब को मल्टीमीटर में एंटर कराने का सजेशन इन लाइट के जरिए देता है। वैसे तो ये हर मल्टीमीटर यूज करने वाले बंदे को पता ही होता है, लेकिन अगर आप एक न्यू यूजर हो तो इस फंक्शन से आपको काफी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि मल्टीमीटर की प्रोब सही जगह लगी होनी चाहिए, वरना इसको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस मल्टीमीटर की डिस्प्ले में आपको लाइट और साथ में इसमें आपको एक टॉर्च भी मिल जाएगा, जिसकी ब्राइटनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से जला सकते हैं। और अगर आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले की लाइट जल जाएगी। तो दोस्तों, इस मल्टीमीटर की एक और खासियत ये है कि ये एक ऑटो रेंज मल्टीमीटर है। इसमें आपको कोई भी रेंज सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दूसरा मल्टीमीटर भी दिखाता हूँ। इसमें आपको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। इस मल्टीमीटर में आपको रेंज सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस सिलेक्टर नॉब में वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस डालना है, और आप किसी भी रेंज की वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। बस वो वैल्यू इस मल्टीमीटर के सेफ्टी रेंज में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहे इस मल्टीमीटर के कुछ स्पेशल फंक्शंस। आगे मैं इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस सिलेक्टेड नॉब को वोल्टेज में सिलेक्ट करते हैं और वोल्टेज मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। मेरे पास ये डीसी बैटरी है जिसकी हम वोल्टेज मेजर करेंगे। इस बैटरी में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस डिजिटल मल्टीमीटर में रेड वाली प्रोब पॉजिटिव और ब्लैक वाली नेगेटिव होती। तो अब हम दोनों प्रोब्स को अकॉर्डिंगली बैटरी में टेस्ट कराएंगे, और ये इसका वोल्टेज डिस्प्ले में शो हो जाता है, जो कि है 9.5 वोल्ट। Friends, now we will measure the AC which is flowing in this circuit board, and with the help of this function key, we set the voltage DC to AC for measuring AC voltage. अब हम दोनों प्रोब्स को इस बोर्ड में डालेंगे और हमें डिस्प्ले में AC की वैल्यू शो होने लगेगी, और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी शो होने लग जाती है। और दोस्तों, इस मल्टीमीटर की एक और खासियत ये है कि इसमें अगर हम हाई वोल्टेज मेजर करते हैं, फिर चाहे वो AC हो या DC, इसकी डिस्प्ले की लाइट रेड कलर में चेंज हो जाती है, जिससे आपको एक डेंजर का इंडिकेशन मिल जाता है,
ताकि आप केयरफुल होकर काम करें। नेक्स्ट इसमें आपको मिली वोल्ट का फंक्शन मिल जाता है, जिसमें आप ऐसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं जो काफी कम क्वांटिटी में हो, यानी कि जो मिली वोल्ट में हो। फिर चाहे वो एसी हो या डीसी, आपको मेजर्ड वोल्टेज ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी या ड्यूटी साइकिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे मैं थोड़ी देर बाद आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बाकी सारे फंक्शन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में फ्रीक्वेंसी टेस्ट करके दिखाऊंगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड डायोड में। तो हम डायोड को आगे बढ़ाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें आपको रेजिस्टेंस में सेट हुआ मिलता है। दोस्तों मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 2.2 किलो ओम्स का, तो मैं इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। हम कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करने में हम रेड या ब्लैक कोई भी प्रोब को कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ 2.158 यानी कि लगभग 2.2 किलो ओम्स का मेजर करता है। नेक्स्ट इज मल्टीमीटर से हम डायोड चेक करेंगे। मेरे पास एक डायोड है IN4007। इसमें सिल्वर ग्रे कलर की जो रिंग है वो नेगेटिव साइड होती है और जो प्लेन ब्लैक साइड है वो पॉजिटिव साइड होती है। तो मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को हम इस सिल्वर रिंग वाली साइड से टच कराएंगे और प्लेन ब्लैक साइड वाली को रेड वाली प्रोब से टच कराएंगे। तो हमें एक रीडिंग देखने को मिलती है जो कि इस डायोड की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू होती है। अगर हम इस डायोड को उल्टा कनेक्ट कर देते हैं तो ये कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज इट अलाउज फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो ये तो रही नॉर्मल डायोड की टेस्टिंग। एक होती है LED, जिसे हम लाइट इमिटिंग डायोड भी कहते हैं। तो ये भी एक किस्म का डायोड ही है। इसमें जो लॉन्ग लेग होती है वो पॉजिटिव होती है और स्मॉल लेग नेगेटिव। तो हमें मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को पॉजिटिव साइड में और ब्लैक वाली प्रोब को नेगेटिव साइड में लगाना होगा। तो इसमें जो 2.5 वैल्यू दिखा रहा है वो इस LED का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है और ये LED भी आपको ग्लो करती हुई दिखाई देती है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये वायर लेते हैं जिसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। बेसिकली हमें ये जानना है कि ये वायर बीच से कहीं टूटी तो नहीं है। तो हम अपने मल्टीमीटर की एक प्रोब इसके एक एंड में लगाते हैं और दूसरे को इसके दूसरे एंड में। तो हमें एक लॉन्ग बीप की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वायर में कोई ब्रेकेज नहीं है और इसमें कंटिन्यूटी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर में। हमारे पास ये एक कैपेसिटर है। ये एक पोलर कैपेसिटर है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। नेगेटिव साइड टर्मिनल वो होता है जिसमें एक ग्रे या सिल्वर रंग की पट्टी लगी होती है और दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हर कैपेसिटर में एक वैल्यू लिखी होती है, जैसे इसमें लिखी हुई है 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैरड, जो कि इसकी कैपेसिटी है। तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। नेगेटिव में ब्लैक प्रोब एंड पॉजिटिव में रेड प्रोब लगाते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है वैल्यू रीड करने में। तो दोस्तों इसमें आ गई रीडिंग 4.26 मिलीफैरड। ये मिलीफैरड है, माइक्रोफैरड नहीं है। तो 4.26 मिलीफैरड को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें माइक्रोफैरड मिल जाएगा, जो कि है 4260 माइक्रोफैरड। तो इसकी कैपेसिटर की एक्चुअल कैपेसिटी है 4260 माइक्रोफैरड। तो ये तो रहा कैपेसिटेंस मेजरमेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरमेंट पे। तो हमारे पास ये एक सोल्डरिंग आयरन है जो कि काफ़ी हॉट है और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमें इसके साथ आई हुई प्रोब को मल्टीमीटर के साथ अटैच करना होगा, रेड वाली रेड में और ब्लैक वाली ब्लैक में। अभी डायल लोड को हमने टेम्परेचर में सेट किया हुआ है और ये हमें रूम टेम्परेचर शो करने लगता है। अभी मैं इसे हाथ से पकड़ूं तो ये मेरे बॉडी का टेम्परेचर शो करने लगता है। अब मैं इस सेंसर को सोल्डरिंग आयरन में लगाता हूं और आप डिस्प्ले में इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो फंक्शन है वो है माइक्रो एम्प्स, मिली एम्प्स एंड एम्पियर। तो ये सारे करंट को मेजर करने के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली किसी भी इक्विपमेंट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने के लिए हमें उसको मल्टीमीटर के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि इक्विपमेंट का नेगेटिव वाला पॉइंट पावर सोर्स के नेगेटिव वाली साइड से जोड़ लेते हैं और जो इक्विपमेंट का पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसे वाया मल्टीमीटर पावर सोर्स से जोड़ते हैं। यानी कि मल्टीमीटर का एक प्रोब इक्विपमेंट के पॉजिटिव वाले पॉइंट में और दूसरा प्रोब पावर सोर्स के दूसरे बचे हुए पॉइंट में यानी कि नेगेटिव वाले पॉइंट में जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इक्विपमेंट यानी कि LED 0.003 एम्प्स करंट पावर सोर्स यानी कि बैटरी से ड्रॉ कर रहा है। तो ये तो रही करंट मेजरमेंट की बात। अब आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन NCV की। NCV यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। इसमें हम जस्ट मल्टीमीटर को किसी भी पावर सोर्स के पास ले जाते हैं और ये हमें इंडिकेट कर देता है कि वहां पर पावर सप्लाई अवेलेबल है। अब जैसे कि ये स्विच बोर्ड है, इसमें पावर सप्लाई है, भले ही ये ऑफ क्यों ना हो। हम जैसे ही मल्टीमीटर को इसके पास लेकर जाते हैं ये डिस्प्ले में इंडिकेट करना शुरू कर देता है कि इसमें हाई करंट फ्लो हो रहा है और इसको मैं जैसे ही दूर करूंगा ये बंद हो जाएगा और जैसे ही पास लेकर जाऊंगा ये फिर से चालू हो जाएगा। सो इट बिकम्स ए वेरी गुड फंक्शन फॉर आवर होम यूज।
दोस्तों इस एनसीबी वाले फंक्शन में एक और फंक्शन ये है कि हम इसमें मल्टीमीटर की ओनली रेड वाली प्रोब की हेल्प से लाइव पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्लग में हमें पता करना है कि लाइव वाला होल कौन सा है, तो हम मल्टीमीटर के फंक्शन की से एनसीबी वाले पॉइंट को हटाकर लाइव में सेट करते हैं। उसके बाद इस रेड प्रोब को इन होल में डालकर चेक कर सकते हैं कि लाइव कौन सा वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जो होल लाइव नहीं होगा उसमें कुछ भी शो नहीं होगा, और जो लाइव होल होगा उसमें आपको डेंजर के साइन के साथ लाइव शो होता है। तो दोस्तों ये तो रहा इस मल्टीमीटर के फंक्शंस एंड ओवरव्यू। अब मैं इस मल्टीमीटर को ओपन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये 4 स्क्रू हैं, इन्हीं से इनको ओपन करके देखेंगे, और ये है इसके अंदर का ओवरव्यू। और ये इसमें सेफ्टी के लिए कुछ फ्यूजेस दिए हुए हैं। ये वाला 10 एम्स वाला फ्यूज है और ये 600 मिली एम्स वाला। और ये जो कनेक्शन आगे से आपको देख रहे हैं ये वो है, ये ब्लैक वाला नॉर्मल ग्राउंड है, और ये 600 मिली एम्स वाला कनेक्शन, और ये 10 एम्स वाला कनेक्शन, और ये इसकी एलईडी लाइट जो ग्लो करती है। और ये इसमें जो एंटीना टाइप लगा हुआ है ये इसका एनसीबी का एंटीना है, और इसमें इसकी रेंज भी लिखी हुई है जो कि है 90 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक। और ये इसका बर्जर जो बीप की आवाज़ निकालता है, और ये इसका पूरा सर्किट है जो वर्क करता है। अब मैं इसे दोबारा फिट कर देता हूँ, तो ये बड़े आराम से फिट होता है। अब मैं इसका कवर भी इसमें फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं आगे इसमें फ्रिक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल मेजर करके दिखाता हूँ, फ्रिक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल। तो दोस्तों ये एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर या ऑसिलोस्कोप है। अभी इसको 1 किलोहर्ट्ज पर सेट किया हुआ है जो एक साइन वेव है, और इसका एम्पलीट्यूड है 2.5 एम्पलीट्यूड। चलिए इस डीबग में कितनी रीडिंग आती है चेक करते हैं। तो दोस्तों ये डीबग में रीडिंग आ रही है वो 9999.9 हर्ट्ज यानी 1 किलोहर्ट्ज, और ड्यूटी साइकिल है 50% पे। तो दोस्तों थोड़ा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं। अभी 2.2 किलोहर्ट्ज पर सेट कर दिया है। डीबग में 1.999 किलोहर्ट्ज शो हो रहा है, और ड्यूटी साइकिल 50% शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। दोस्तों इस मल्टीमीटर का एक फीचर ये भी है कि अगर आप इस मल्टीमीटर से कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाता है, और ऑफ होने से 5 मिनट बिफोर एक बीप की आवाज़ के साथ एक वार्निंग देता है, और आफ्टर 5 मिनट ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो बैटरी सेविंग के लिए ये एक अच्छा फीचर है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि ये एक 6000 काउंट का मल्टीमीटर है। नॉर्मली जो इस टाइप के मल्टीमीटर होते हैं ये 2000 काउंट के मल्टीमीटर होते हैं, और जो महंगे वाले लाइक फ्लूक वगैरह के होते हैं वो भी 6000 काउंट के ही होते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अंडर 2000 रुपीज़ ये एक 6000 काउंट का मल्टीमीटर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ये मल्टीमीटर काउंट क्या होता है, तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर क्या होता है। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर में आपको डाटा होल्ड का फीचर भी देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर की रीडिंग को बाद में यूज़ करने के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इस होल्ड के बटन को प्रेस करके इस वैल्यू को होल्ड पर रख सकता हूँ, ताकि मैं इस प्रोब को हटाने के बाद भी इसको देख सकूँ। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि इस मल्टीमीटर के फंक्शन आपको कैसे लगे, चाहे वो ड्यूल डिस्प्ले हो, चाहे इसकी ऑटो रेंजिंग हो, चाहे इसका ट्रू आरएमएस फंक्शन हो, चाहे इसके 6000 काउंट हो, और इसमें जो और बाकी जितने भी फंक्शन है। इसमें जो कवर आता है, आपने ये देखा इसमें जो कवर आता है, ये कवर आपको किसी मल्टीमीटर में देखने को नहीं मिलता होगा। और जिसका ये एनसीबी फंक्शन है और जो लाइव टेस्टिंग का फंक्शन है, ये भी हर किसी मल्टीमीटर में नहीं आता है। चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक लाइक का टारगेट है, सिर्फ एक लाइक। आप सिर्फ एक लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।